नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। उस्मानाबाद महाराष्ट्र में एक औरंगज़ेब के ट्वीट को लेकर या पोस्ट को लेकर हंगामा हो गया और वहां पर मुसलमानों द्वारा पत्थर बरसाए गए। और ये सिर्फ इतना था कि उस पोस्ट में औरंगज़ेब की सच्चाई बताई गई कि उसने कहीं पर 63 मंदिर गिराए, तो कहीं पर उसने कितने लाख हिंदुओं का, करोड़ों हिंदुओं का अपने लंबे शासनकाल के दौरान दमन किया, जजिया कर लगाया। कितना बार्बरिक था, कितना घटिया आदमी था, उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ एक गैंग ऐसा सक्रिय है जिसको इस बात पे भी बुरा लग गया। अब मैं जैसा कि आपसे कहते जा रही हूँ ना कि ये जो घुसपैठिए हैं जो हमारे भारत में आए हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं कि ये अब हमारे भारत में रिएक्शन करने लग गए इन चीज़ों का। इनको बुरा लगने लग जा रहा है एकदम से। पहले क्या होता था कि जो यहाँ के थे इधर वाले, वो उनको थोड़ा बहुत तो पता था और वो कुछ बातों को स्वीकारते थे। लेकिन अब जो ये बाहर से आ गए 10-15 साल से, 12 साल से जो यहाँ आ गए हैं, वो इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब वो छुप के रहते तो हैं अपनी नकली आईडियों के साथ, या उनको लगता है कि उन्होंने असली आईडी टाइप की बना ली है तो यहाँ के नागरिक हो गए। पर उन्हें पता नहीं है कि जब वो पकड़े जाते हैं तो उनकी नागरिकता कैंसिल की जाती है, उनका कत्था चिट्ठा पता कर लिया जाता है कि कब आए, कितने साल पहले आए। और अगर मान लो किसी नेता के संरक्षण में उनका, जैसे नवाब मलिक वगैरह ऐसे नेताओं या ओवैसी के संरक्षण में उनका कोई नकली आईडी कार्ड असली बन भी जाता है, लेकिन जब ऐसे नेता मर जाते हैं, आज नहीं कल नहीं, 5 साल में, 2 साल में या 6 साल में, या तो राजनीतिक तौर पर मरे या वो एक जिस्मानी तौर पर खुदा को प्यारे हो जाएं, अल्लाह को प्यारे हो जाएं, या कीड़े पड़कर मर जाएं कब्र के अंदर, तो ऐसे लोगों के मर जाने के बाद अगर कभी ऐसा व्यक्ति पुलिस की जांच में आ जाता है और सरकार निष्पक्षता से प्रशासन अपना काम कर रहा हो और सरकार जो हो वो बिना प्रशासन को दबाव डालने वाली हो, तो अच्छे काम पे दबाव डालती हो और बुरे काम अगर कोई करे तो उस पर दबाव डालती हो कि तुम अच्छा काम करो। लेकिन अगर वो अच्छा काम करते तो उन्हें फ्री हैंड देती है। तो ऐसी सरकार जैसे यूपी में है, अगर ऐसी कोई सरकार आती है तो तब ऐसे लोगों को उल्टा लटका कर पीछे 10 जूते मारकर पूछा जाता है कि भैया बताओ तुम कहाँ के हो। तब आदमी बताता है कि मैं यहाँ का हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारे बाप का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, सारा पता करा जाता है। जब पता करा जाता है तो आदमी कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। तो उन सब के वोटर आईडी वगैरह चेक करे जाते हैं, जो किसने बनाया ये भी चेक करा जाता है, कौन अधिकारी था ये भी चेक करा जाता है, किसने उसके लिए वो दिया था, क्या नाम है, एफिडेविट दिया था, या किसने उसके लिए किसने उसको बैटिंग करी थी उसके लिए, ये सब पता करा जाता है। जब ये सब पता हो जाता है तो वो आदमी भी लपेटे में आता है और फिर सच्चाई पता चल जाए। जब सच्चाई पता चल जाती है तो वो खारिज हो जाती है उसकी सिटीजनशिप, और उस आदमी के लिए जो वकील खड़े होते हैं और लोग खड़े होते हैं उन पर भी सवालिया निशान लगता है और ऐसे लोगों को डिपोर्ट किया जाता है। तो ये वही लोग हैं जो आपके भारत में जगह जगह घुस गए हैं। 9 करोड़ की तादाद है इनकी, मैंने बताया था आपको। अब ये क्या है, 6000 जैसे कूड़ा बिनने वालों का काम ले लिया इन्होंने वहाँ पर बेंगलोर में, वहाँ कूड़ा बिनने लगे। अब इन्होंने कुछ काम ले लिया दूसरी जगहों पे, ऐसे ले के काम इन्होंने सारे काम हिंदुओं के छीन लिए। और फिर इन्होंने क्या करा है, अब ये ऐसे ही जब छोटी छोटी सी पोस्ट हो रही हैं, कुछ हो रहा है, तो इनको बहाना मिल रहा है, इन्हें करना है। वो पोस्ट कोई चीज़ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बंगाल में और बांग्लादेश में इन्होंने जो करना था उसके लिए कारण था नहीं, ढूंढा गया। तो ये कारण ढूंढ रहे हैं। और फिर आपको एक बार कह रही हूँ, ये तभी तक हो रहा है जब तक आप नहीं कर रहे। उनका खुदा, उनका अल्लाह नहीं आ रहा है उनको बताने के लिए ये सब करना है कि अपनी मौजूदगी दिखानी है। कोई उनकी सरकार नहीं कर रही है, ये वो स्वयं कर रहे हैं, ये वो स्वयं कर रहे हैं। और इसका वो लोग स्वयं कर रहे हैं, और इसका उनकी सरकारें जो है मुख्य दर्शक बनकर उनका समर्थन कर रही हैं। आप भी हावी होने वाले होते तो आपका भी समर्थन होता, क्योंकि आप तो खाने वाले हो मार, तो आपका समर्थन कैसे होगा। ये जो वहाँ हो रहा है उस्मानाबाद में, महाराष्ट्र में, ये ऐसी घटना है जैसा कि सुधीर चौधरी जी कह रहे थे कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आई। तो हम तो कुछ घटनाएं ऐसी लाते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आई नहीं होती हैं। तो ये घटना
अच्छी बात है कि जी न्यूज़ लेकर आया, लेकिन इस घटना पे विश्लेषण सही नहीं था। विश्लेषण देखिए, अब वो टीवी चैनल है तो विश्लेषण इस प्रकार का दे नहीं सकते जैसा मैं दे रही हूँ, क्योंकि उनकी एक सीमा होती है। हम लोग तो खुल के बोल सकते हैं, वो लोग खुल के नहीं बोल सकते, एक औपचारिकता होती है, नहीं बोल सकते। उतना उन्होंने कर दिया और वो ले आए, वही बहुत बड़ी बात है। देखिए ऐसा है, और उन्होंने ये भी कह दिया मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती, वो खुद ही मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो ये शब्द तो हमने कहे हैं ना। देखिए ऐसा है, जिस दिन मार खाना बंद कर दोगे और उस्मानाबाद का बदला यूपी में दूसरी जगह में लेना शुरू कर दोगे, बंगाल का बदला, बांग्लादेश का बदला, उस दिन सब टेढ़ी उंगलियां सीधी हो जाएंगी। और अपनी सीधी उंगलियों को अगर टेढ़ा नहीं करोगे, जो शत्रु की टेढ़ी उंगलियां हैं वो तुम्हारे पीछे पीछे और घुसते रहेंगी अंदर, और फिर तुम्हारे बेडरूम तक आएंगी। याद है ना बंगाल में क्या हुआ था, वो भूल गए होंगे। किसी को मार के बाहर लटका दिया गया, किसी विधायक को मार के बाहर लटका दिया गया, कह दिया फांसी है। सबको पता है फांसी नहीं है, कोई बाहर नहीं लटकता घर के बाहर। फिर एक आदमी जिसके 2 बच्चे थे, एक उसकी पत्नी के पेट में था, उन सब की गर्दनें रेती गई और पत्नी के नीचे हाथ डाल के भ्रूण निकाला गया, फिर मारा गया। आपको लग रहा होगा मैं मुस्कुरा रही हूँ, मैं मुस्कुरा नहीं रही हूँ। मुझे अंदर से इतना मर्मम, इतना दुख हो रहा है कि मैं किसे समझाती हूँ, जिनके अंदर कुछ मरा हुआ है। पता है मज़े नहीं आते। कभी कभी मुझे लगता है ना, मैं उस और होती तो तुम्हारे साथ मैं भी यही कर रही होती, क्योंकि कमज़ोर नपुंसकों के साथ यही होना चाहिए। और तुम बदला नहीं ले रहे हो, जो तुम्हें मेन स्ट्रीम मीडिया कभी बताएगा नहीं। और ये कोई भड़काने वाली बात नहीं है। जब तुम्हारे साथ अति हो रही हो, उसका तुम प्रतिकार भी ना कर पाओ और तुम तैयार भी ना रहो। अब कितना तुमको कोई तैयार करने को बोले, कब से मार खा रहे हो मुग़लों के टाइम से। औरंगज़ेब की बात पे अगर कोई कह रहा है कि हम तुम्हें औरंगज़ेब के लिए मार रहे हैं, पहली बात उससे डबल तुमको मारना चाहिए था। जब वो 4-5 बजे पत्थर ढूंढने जाए ना, तुम 2 बजे पत्थर ढूंढ के ले आओ, और जब वो 5 बजे पत्थर ढूंढने की तैयारी में हो तो तब तुम बरसा दो। उनसे भी तुमने नहीं सीखा। एक गुलाल तुम्हारे पास है नहीं, तुम लड़ोगे लड़ाई तलवार तलवार तलवार। तलवार से क्या करोगे? तमंचे हैं तुम्हारे पास? नहीं। अब तुमसे क्या कहूँ मैं, तुम्हें 500 रुपये का, 1000 रुपये का तुम ये नहीं खरीद सकते। हाँ, तुम्हारे पास बैंक में खूब होगा पैसा, जब 4 गोली पड़ जाएगी तो तुम्हारा पैसा ऐसे ही रह जाएगा। बाकी तुम खुद समझदार हो भैया, तुम्हारी कोई औरत उठा रहा है, कोई तुम्हें मार रहा है, पत्थर बरसा रहा है औरंगज़ेब की पोस्ट पर। अरे ऐसे में तो इतना मारना था, तुम पकड़ पकड़ के एक को पकड़ पकड़ के इतना मारना था। ये कहना था कि भाई साले तेरा क्या लेना देना औरंगज़ेब से, ये बता। औरंगज़ेब तेरी माँ का कसम था हैं, और खूब मारना था। जूते जूते खोपड़े पे मारने थे, दबा के। ये है ना खोपड़ा, ये खोपड़ा है, उसमें जूते 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 मारने थे। उसके बाद उसका सर फोड़ देना था, लेकिन तुम नहीं कर सकते ऐसा। क्या कहें। चलिए भैया, कोई अनसेंसर्ड बात नहीं है, क्योंकि ये सब तो हो ही रहा है। मार वार तुम कुछ नहीं रहे हो। इनके लोग यूट्यूब में गाली देते हैं, इनके लोग गंदी गंदी वीडियो बनाते हैं। 2-2 कौड़ी के लोग, मुंह में पान खाया हुआ है, यहाँ से दांत गंदे हैं, और हमारे बारे में वीडियो बनाते हैं। फिर आजकल एक नया वीडियो आया हुआ है जिसमें जाकिर नायक मुझे आंसर दे रहा है, देख लेना। रिप्लाइंग टू प्राची अधिकारी, वो खतने के ऊपर है वो रिप्लाई देने को। अब बताइए, मैंने कहा था, वो जब मैंने लाइव करा था एक व्यक्ति के चैनल से, वो भाषा शैली मेरी नहीं थी, लेकिन उस समय मैं इन्फ्लुएंस में थी, और मुझसे कहा गया था कि आप इसी प्रकार की बातचीत करना ताकि ऑडियंस आपके साथ बने रहे। और उस समय मैं थोड़ा उसमें नहीं थी लाइव में, तो मैंने बोल दिया। हालांकि मुझे वो शब्दावली बिल्कुल पसंद नहीं है उस प्रकार की। जब बहुत गुस्सा आए तो अलग बात है, और ऑडियंस भी कुछ ऐसी थी, मुझे गुस्सा आ गया था, तो तब मुझे हंसी आ रही थी, और हंसी के साथ साथ गुस्सा आ रहा था। और हंसी और गुस्से में एक अटपटा सा माहौल होता है ना, कि आपको गुस्सा भी आ रहा होता है लेकिन आपको बातें करते करते हंसी भी आ रही होती है, उस टाइप का। तो तब मैंने कहा था कि सुन्नत करते हैं, और अगर ऐसा है तो
क्यों नहीं पैदाइशी कटे हुए आते। तो उस बात पे जाकिर नायक का जवाब आया, भैया तुम्हारी प्राची जो है थोड़ी पॉपुलर हो गई है और ये मुझे पसंद नहीं है ये वाला, क्योंकि मैं आती हूँ जागरूक करने के लिए। तो हमें मतलब नहीं है कि कोई जाकिर नायक हो या उसामा रिप्लाई करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हिंदू हमारे सनातनी जो हैं वो ये समझे जो मैं कहना चाहती हूँ। तो इनका रिएक्शन वहाँ से आ गया, उस आदमी से, वहाँ से मलेशिया से उस जाकिर नायक का रिएक्शन आ गया मेरे लिए, तो उसने भी वैल्यू कर ली। लेकिन तुम वैल्यू मत करना मेरी बात का, क्योंकि मेरे पास नकली लाइक नकली फॉलोअर नहीं है, इसलिए तुम मत करना। मेरा वीडियो कोई और डाल देता है तो उसके बड़े अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें टैग करना आता है वीडियो को। और कई लोग कहते हैं वीडियो छोटे बना लो। भैया कई लोग हैं डू पॉलिटिक्स वाले, कई लोग हैं उन्होंने अपने पेज प्रमोट करवाए थे पहले, तो उन्होंने भी 1-1 घंटे के करें। तो ये तो मेरे ऊपर है ना कि मैं अपनी बात कैसे करती हूँ। आप तो मुझे भाई कैसे बताएंगे, बताइए। मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन हर किसी का अपने ढंग की बात होती है। यहाँ मैंने कोई स्पीच तो तैयार करी नहीं है, कोई मेन बातें होती है, जैसे मैं लिख देती हूँ 45 ईयर्स 13 ईयर्स, मतलब गैप 13 ईयर्स का, बस इतना मैंने लिखा होगा। और अगर मुझे कोई अपना लेख लिखना होता है तो लिखती हूँ। तो भाई समझो बात को, अगर वीडियो पहुंचा सकते हो तो पहुंचा देना, देख सकते हो तो देख देना। अब तुम्हें पर्सनली अगर कोई बात बुरी लगी तो फिर पर्सनली लगते रहे। उस्मानाबाद जैसा हाल होने वाला है और पुलिस कह रही है कि जो पोस्ट है उस पर कार्रवाई करेंगे। अरे पुलिस मुझे ये बता दे महाराष्ट्र की कि वो पोस्ट पे कार्रवाई करोगे जो औरंगज़ेब के बारे में लिखा हुआ है सच्चाई, या उन पे कार्रवाई करोगे जो पत्थर बरसा रहे हैं। एक एक को घर से निकाल के खींच के मार के अंदर भूसा भर के रात भर मारना चाहिए। उनकी अम्मियों को भी, जिन्होंने उस तरह की गंदी जिहादी औलादें पैदा कर रखी हैं जो देश का माहौल ख़राब कर रही हैं, और जो हमारे देश में कौन कौन लोग असली हैं नकली हैं ये पहचान के उनको सीधे डिटेंशन सेंटर में डाल के मार के बिठाना चाहिए। और ये तुम लोगों का भी कर्तव्य है कि तुम्हारे आसपास जो लोग आ रहे हैं उनका बैंक खाता चेक करो और पुलिस से कहो वेरिफिकेशन करे कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए हैं, एक दिन रिमांड पे रख के। और बाहर निकालने का वक्त आ गया। और जैसा कि मैं कह रही हूँ कि उनकी बांग्लादेश में सरकारें नहीं करने आती, ये लोग करते हैं, कुछ कार्यकर्ता करते हैं, वो लोग जो देश के नागरिक, जो उस समुदाय के व्यक्ति बन के करते हैं। लेकिन यहाँ कोई कांग्रेस वाला है, कोई बीजेपी वाला है, यहाँ कोई हिंदू बन के नहीं करता है। जिस दिन तुम हिंदू बन के कर दोगे, जिस दिन तुम हिंदू बन के प्रतिकार करना शुरू कर दोगे, उस दिन ये सब बंद हो जाएगा नाटक। ये लिख के रख लो। चलिए अभी से रेडी हो लो, अभी इसी वक्त से रेडी हो लो और अपनी तैयारी रखो। जैसे मान लो तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन जब हाथ में एक डंडा लेके मैं चल रही हूँ तो एक डंडा लेके तुम आ जाओ और कहो जी भाई हम तैयार हैं। ये दिखाओ एकजुटता, एकजुटता, ठीक है ना, ये एकजुटता दिखाओ। ये एकजुटता नहीं है, कुछ नहीं है। जब ये है तो सब कुछ है और तुम्हारी लड़ाई जो है वो जीत में परिवर्तित हो जाएगी। और ये सोच के चलना है कि जीतना ही जीतना है। अगर इट और बट करके करोगे तो सफलता हासिल नहीं होती और तुम्हारा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अस्तित्व की लड़ाई है, लड़ो लड़ो लड़ो। दोबारा बोल रही हूँ, जय जय हिंद, जय जय भारत। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में ज़रूर लिख के बताइएगा। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी मदद कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मदद करिए। आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, मदद सिर्फ इतनी कर दीजिए कि वीडियो शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुँचे। कम से कम कुछ ना मिले, कम से कम ये तो हो कि वीडियो पहुँच जाए लोगों तक। ये जो समय दे रही हूँ, जो अपना नुकसान कर रही हूँ, ये तो मेरा कम से कम लोगों तक पहुँच कर तो हो जाए। चलिए, जय श्री राम।